हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग देखेंगे सीबीएसई और जैक के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का पार्ट 2, और इसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 to 40 कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको 1 to 20 क्वेश्चंस बताया हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग 21 to 40 क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो सीबीएसई ने पूछा है कि ड्राई पेलेट्स ऑफ अ बेस एक्स when kept in open absorb moisture and turns sticky. The compound is also formed by the chlor-alkali process. Write chemical name and formula of X. Describe chlor-alkali process with balanced chemical equation and name the type of reaction occur when X is treated with dilute hydrochloric acid and write the chemical equation. और इसी में सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि while diluting an acid, why is recommended that acid should be added to water and not वाटर टू द एसिड। तो बच्चों इसमें हमसे सवाल क्या पूछ रहा है कि ड्राई पैलेट्स ऑफ बेस एक्स व्हेन केप्ट इन ओपन ऑब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड टर्न्स स्टिकी। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा वो एक्स सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, और आप देख रहे हो कि सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जिसको हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, जब हम इसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन दैट इज़ ब्राइन सॉल्यूशन को जब इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन तथा क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। बच्चों इसी प्रोसेस को हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जैसा आप देख रहे हो कि सोडियम क्लोराइड वाटर से रिएक्ट करके, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस होके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस बना रहा है। वापस ये सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्ट करे बच्चों NaCl और वाटर बना रहा है। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर यही सवाल को पूछा गया था कि ड्राई पैलेट्स ऑफ बेस एक्स व्हेन केप्ट इन ओपन एब्जॉर्ब मॉइस्चर। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे वो कौन सा बेस होगा बच्चों, तो NaOH होगा। ठीक है, जब जैसे ही आप इसको ओपन में रखोगे, ठीक है, तो वो मॉइस्चर्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और स्टिकी हो जाएगा। ठीक है, द कंपाउंड इज ऑल्सो फॉर्म बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो बच्चों ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये पूरा NaCl का वाटर के साथ इलेक्ट्रोलिसिस और NaOH का बनना, बच्चों यही पूरा प्रोसेस जो है वह एक क्लोर अल्कली प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि वापस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड वापस HCl से रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है और साल्ट बन रहा है। तो बच्चों ये जो रिएक्शन से एक प्रकार का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहलाता है। ठीक है, और यह प्रोसेस बच्चों एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे सेकेंड क्वेश्चन पूछा था कि वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वाई इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि हम NaOH को HCl इसमें क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। ठीक है, तो हमको ग्रेजुअली HCl को NaOH में मिलाना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि ये रिएक्शन जो होता है एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, अगर हम वाटर को डायरेक्ट इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, स्प्लैश होगा। ठीक है ना, इसकी छींटें हमारे चेहरे पे पड़ सकती है। ठीक है, और चूँकि हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से हमारे चेहरे जो है बर्न हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपसे बोल रहा है कि रिएक्शन चूँकि हाईली एक्सोथर्मिक है, इसलिए वाटर को हम इफ़ वाटर इज एडेड टू एसिड ए बोतल ऑफ एसिड विल ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है बच्चों कि हम लोग को एसिड को ग्रेजुअली जो है डिसॉल्व कराना होता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पूछा है बच्चों कि स्टूडेंट्स ड्रॉप्ड फ्यू पीसेज ऑफ मार्बल इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन्ड इन टेस्ट ट्यूब। The evolved gas was then passed through lime water, and what change would be observed in the lime water, and what will happen if excess of gas is passed through lime water? With the help of balanced chemical equation for all the changes, explain the observation. बच्चों हमसे पूछ रहा है कि एक कुछ स्टूडेंट, जैसे कि स्टूडेंट्स ने क्या किया, फ्यू पीसेज ऑफ मार्बल को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ड्रॉप किया, डाला। ठीक है ना, जो कि टेस्ट ट्यूब में है, और इसमें से कुछ गैस क्या हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे द इवॉल्व गैस वाज देन पास थ्रू लाइम वाटर, और इसमें से जो गैस इवॉल्व हुए हैं बच्चों उसको लाइम वाटर से होके पास किया गया है। तो आप यहाँ पे रिएक्शन देख रहे हैं कि जैसे ही हम कैल्शियम कार्बोनेट को HCl से रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के वजह से, ठीक है ना, ये लाइम वाटर का जो कलर है बच्चों वो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ हमसे पूछा था, द एवॉल्व गैस वॉज देन पास थ्रू लाइम वाटर, वाट चेंज वुड बी ऑब्जर्व इन लाइम वाटर। तो बच्चों लाइम वाटर का कलर जो है मिल्की हो जाएगा, इसलिए क्योंकि रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। और फिर पूछ रहा है व्हाट विल हैपन इफ एक्सेस गैस इज पास थ्रू द लाइम वाटर
विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको बताना ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो बच्चों यदि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर से होकर पास करेंगे, ठीक है, तो मिल्कीनेस क्या होगा, वापस से डिसअपियर हो जाएगा। इसलिए डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक है ना। और ये जो होते हैं बच्चों वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो सॉल्युबल होने की वजह से वापस इसका कलर जो होगा डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लिमिट अमाउंट्स में CO2 को पास कराते हो, ठीक है, तो आपको ये मिल्की कलर में दिखाई देगा, अदरवाइज इसकी मिल्की कलर जो है गायब हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पे मैंने रिएक्शन भी लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर और वापस एक्सेस CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि बच्चे यहाँ तक तो समझ लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। वापस आप ये भी जान लेते हो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके CaCO3 और H2O बनाएगा, और यहाँ पे आप ये भी देख रहे हो कि लाइम वाटर का कलर जो है मिल्की हो जाएगा। लेकिन हमसे फिर से पूछ दिया कि मान लो एक्सेस अगर हम गैस को अगर इसमें पास कराएंगे तो क्या होगा। तो बच्चों एक्सेस गैस को पास कराने से क्या होगा, इसका कलर ही जो है, ठीक है, मिल्की कलर ही डिसअपियर होगा। डिसअपियर होने का वजह क्या है कि ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आइडेंटिफाई the compound of calcium which is yellowish white powder and used for disinfecting drinking water. Write its chemical name and formula. How is it manufactured? Write the chemical equation for the reaction involved. Also list 2 other uses of the compound, ठीक है। और सेकेंड है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर क्लोर अल्कली प्रोसेस। यहाँ से ही कर लेंगे, इक्वेशन 4 होगा। ओके, तो पहला है कि हमें वो कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है जो कैल्शियम का बना है और जिसका कलर जो है बच्चों येलोइश वाइट पाउडर है। तो बच्चों वो जो कंपाउंड है वो CaOCl2 है। इसमें हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ब्लीचिंग पाउडर। इसका देखिए मैंने केमिकल नेम भी लिखा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसे आप क्या पढ़ोगे बच्चों? CaOCl2 को क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, तो बच्चों ये बनता कैसे है? इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो सॉलिड स्लैक लाइम को ड्राई क्लोरीन गैस से जब हम रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे CaOCl2 का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से रिएक्ट करके देखिए CaOCl2 बनाया ना और वाटर बनाया। बच्चों इसका यूज जो है हम लोग डिसइंफेक्टेंट के रूप में करते हैं और हम क्लोरोफॉर्म के बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड बोल रहा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो बच्चों अभी मैंने जस्ट आपको क्लोर अल्कली प्रोसेस का रिएक्शन पिछला भी क्वेश्चन में बताया था कि सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस बनाता है। बच्चों सोडियम क्लोराइड का वाटर के साथ इलेक्ट्रोलिसिस जो है, यही प्रोसेस को हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। ओके, देखिए ये क्वेश्चन बार बार जो है आपसे पूछा जा रहा है रिपीट करके, इट मीन्स जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 24 में बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि मेंशन द pH रेंज विद इन विच आवर बॉडी वर्क्स। एक्सप्लेन हाउ एंटासिड गिव रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी। राइट द नेम ऑफ वन सच एंटासिड। हमसे पूछ रहा है कि हमें बताना है कि pH रेंज जो हमारा बॉडी जो है उसका pH किस तरह से वर्क करता है। और दूसरा पूछा जा रहा है हमसे कि हाउ एंटासिड गिव रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी। जैसे मान लीजिए जब हमें एसिडिटी हो जाता है, ठीक है ना, हमारे स्टमक में HCl का फॉर्मेशन जब ज़्यादा होता है, कहने का मतलब एसिडिटी हो गया, तो एंटासिड कैसे काम करता है। इसके बाद क्वेश्चन है फ्रेश मिल्क हैज ए pH 6, हाउ डज द pH विल चेंज एज इट टर्न्स टू कर्ड। फ्रेश मिल्क का pH 6 होता है, लेकिन pH कैसे कन्वर्ट हो जाएगा जब हम मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो pH पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है ना, pH घटेगी कि बढ़ेगी, इस चीज़ को बोल रहा है एक्सप्लेन करने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्कमैन एट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा। जैसा कि हम जानते हैं मिल्कमैन जो है बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा को फ्रेश मिल्क में मिला देता है। आखिर ऐसा क्यों करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी पूछ रहा है कि वाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्गर टाइम। ये मिल्क जो है फिर कर्ड में बनने में ज़्यादा समय फिर क्यों लगाता है जब हम लोग बेकिंग सोडा को मिला देते हैं। और लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है मेंशन द नेचर ऑफ टूथपेस्ट, हाउ डू दे प्रिवेंट टूथ डिके। तो चलिए बच्चों एक एक करके सभी प्रश्नों को हम लोग समझते हैं। पहला प्रश्न है मेंशन द pH रेंज विद इन विच आवर बॉडी वर्क्स, एक्सप्लेन हाउ। ठीक है, तो बच्चों आवर स्टमक हैज़ pH इक्वल टू 2। हमारा जो स्टमक है इसका pH अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो 2 के आसपास होता है।
और एंटासिड न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ एसिड इन आवर बॉडी एंड गिव्स रिलीफ फ्रॉम हाइपर एसिडिटी, ठीक है, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज वन ऑफ द सच एंटासिड, ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हमसे पूछा जा रहा है कि मेंशन द पीएच रेंज विद इन विच आवर बॉडी वर्क्स। एक तो हमने देखा है स्टमक का पीएच जो होता है, इसलिए बच्चों जानते हैं हमारे बॉडी में जैसे कि ब्लड है, ठीक है ना, उसकी भी पीएच वैल्यू जो है, ठीक है, आप 7.4 से 7.8 के आसपास मेज़र करते हो, ठीक। इसका मतलब हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जो है पीएच स्केल में अगर देखा जाए तो उसका पीएच कैरेक्टरिस्टिक्स डिफर होता है, बट जैसे ही हम स्टमक में देखते हैं तो स्टमक में देखो पीएच बहुत कम है। इट मीन्स देखा जाए तो एक तरह का डाइल्यूट एचसीएल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, कि डाइल्यूट एचसीएल की जो पीएच वैल्यू होती है रेंज बच्चों, वो तकरीबन 1 to 2 के बीच होती है, ओके। तो देखा जाए तो हमारे स्टमक का जो पीएच रेंज है वो 1 to 2 के आसपास होगा, ओके। और एंटासिड मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि यह क्या करता है, अगर हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा एसिडिटी ज़्यादा अगर मान लो एचसीएल का फॉर्मेशन होने लगता है, हाइपर एसिडिटी होता है, तो उसे वो न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, ओके। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन मैंने पूछा कि फ्रेश मिल्क हैज ए पीएच 6, हाउ डज द पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स टू कर्ड। तो बच्चों पीएच जो होते हैं जैसे ही मिल्क से कर्ड में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो पीएच की वैल्यू जो है घट जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कर्ड जो होता है एसिडिक होता है, और ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि कर्ड में लैक्टिक एसिड फिर पाया जाता है, ओके। तो लैक्टिक एसिड के वजह से, ठीक, इसकी पीएच जो होती है गिर जाती है, घट जाती है। नेक्स्ट है नेक्स्ट जो है सी नंबर, मिल्कमैन ऐड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा। ऐसा क्यों करता है? तो बच्चों स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा डालने से जो टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो मिल्क से कर्ड बनने में बढ़ जाएगा। होता क्या है बच्चों कि बैक्टीरिया जो होते हैं अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और फर्मेंटेशन जो होता है बहुत धीरे धीरे फिर होने लगता है, ठीक है, इसीलिए मिल्क से कर्ड बनने में ज़्यादा समय लग जाता है, ओके। और अंतिम क्वेश्चन टूथपेस्ट वाला था। तो टूथपेस्ट जो होते हैं बच्चों बेसिक नेचर में होते हैं, ठीक है, और जैसे ही हम लोग उसको ब्रश में लगा के जब हम लोग अपने दांतों को साफ़ करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है टूथपेस्ट जो है हमारी जो एक्सेस एसिडिटी होती है हमारे सलाइवा के जरिए हमारे माउथ में जो एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, ठीक है। तो दे न्यूट्रलाइज द एसिड फॉर्म इन माउथ विच कॉज द टूथ डिके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिस्टल्स ऑफ ए सबस्टांस चेंज देयर कलर ऑन हीटिंग इन ए क्लोज टेस्ट ट्यूब बट regained it after some time when they were allowed to cool down. Name the substance and write its formula and explain the phenomenon involved. और इसी में सेकेंड क्वेश्चन बच्चों पूछ रहा है नेम द कंपाउंड हुज वन फार्मूला यूनिट इज एसोसिएटेड विद 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, गिव इक्वेशन ऑफ रिलेटेड रिएक्शन एंड गिव 2 यूजेज ऑफ द कंपाउंड। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों ये पूछा गया है कि पहला है क्रिस्टल ऑफ सबस्टांस चेंज देयर कलर ऑन हीटिंग इन ए क्लोज टेस्ट ट्यूब। समझते हैं इसको हम लोग बच्चों, कौन सा क्रिस्टल है? तो CuSO4.5H2O, ठीक है, इसको हम लोग ब्लू क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल भी इसका नाम है। कॉपर सल्फेट आपका 5 वाटर मॉलिक्यूल को कंसनट्रेट यहाँ पर लिए हुए है, ठीक है। तो ये एक ब्लू क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और इट बिकम्स डर्टी वाइट व्हेन हीटिंग ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। और जब इसको हम हीट करते हैं बच्चों तो ये वाटर का क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं, ठीक, और ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में बदल जाते हैं, डर्टी वाइट होते हैं, कहने का मतलब ये एमॉर्फस नेचर में आ जाते हैं। किस नेचर में आ जाते हैं? एमॉर्फस नेचर में। और इट रिगेन्स द इट्स कलर बाय एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड बिकम्स ब्लू इन कलर। फिर वापस अगर आप इसे छोड़ दो तो फिर से ये क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर मॉलिक्यूल को ये एब्जॉर्ब करके वापस फिर से CuSO4.5H2O ब्लू विट्रियोल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमसे यही चीज़ यहाँ पर पूछा गया था कि क्रिस्टल्स ऑफ सबस्टांस चेंज देयर कलर ऑन हीटिंग इन क्लोज टेस्ट ट्यूब बट रीगेन इन आफ्टर सम टाइम। देखिए हमने जैसे ही उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया कुछ समय के लिए तो अपनी वो कैरेक्टरिस्टिक्स को फिर से वो क्या किया, रीगेन कर लिया। पहले में जब हमने हीट किया तो अपने वाटर मॉलिक्यूल को हटा दिया, सेपरेट कर लिया अपने में से, ठीक है ना, और जैसे ही हमने ठंडा किया, ठीक है ना, तो वो एटमॉस्फेयर से वो जो अपना लॉस किया था वाटर मॉलिक्यूल उसको वो फिर से क्या कर लिया, रीगेन कर लिया। तो इसका यही जवाब है, आप याद रखोगे, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन बच्चों इसमें हमसे पूछा जा रहा है
कि नेम द कंपाउंड हुज वन फार्मूला यूनिट इज एसोसिएटेड विद वाटर मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो बच्चों ये Na2CO3.10H2O, ठीक है ना। आप ये फार्मूला से तो आपका परिचय हो चुका है बच्चों। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट, ठीक है ना, डेकाहाइड्रेट, ठीक, डेकाहाइड्रेट। डेका का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे 10 H2O मॉलिक्यूल्स जो है इसीलिए यहाँ पे नाम मैंने दिया है सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या चीज़, डेकाहाइड्रेट, ठीक है। या बच्चों इसका जो कॉमन नेम है, ठीक है ना, आप इसे वॉशिंग सोडा के रूप में जानते हैं। तो वॉशिंग सोडा बनता कैसे है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन हम यूज़ अभी करने वाले हैं। अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन किसे कहते हैं बच्चों, जब अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और NaCl का आप मिक्सचर तैयार करते हो, सॉल्यूशन तैयार करते हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को अमोनिया, वाटर और NaCl, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग फिर इससे होके पास कराएंगे। तो अमोनिया, वाटर, NaCl का जब हम लोग सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो इसको अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन बोलेंगे। और इससे होके जब हम CO2 को पास कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, ठीक है ना। या आप इसे कह सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। वापस सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। और बच्चों यही सोडियम कार्बोनेट जो है 10 मोल ऑफ वाटर से रिएक्ट करके वॉशिंग सोडा बनाता है। तो देखा जाए तो ये पूरा प्रिपरेशन मैं आपको सिखा दिया वॉशिंग सोडा बनाने का, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप 1-2 बार जरूर रिवाइज करेंगे लिख के इक्वेशन को, ठीक है बच्चों। इसका यूज़ कहाँ पे हम लोग करते हैं, तो इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और दूसरा ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द following chemical properties of acid with the help of balanced chemical equation only when an acid react with metal carbonate, when acid react with metal bicarbonate, when acid react with metal oxide। इसका सेकेंड में पूछ रहा है कि you are given 3 solution ABC with pH value 2, 10 and 13, write which solution has more hydrogen ion concentration among the 3 and state nature acidic or basic। तो चलिए देखते हैं एक एक करके इसके आंसर्स को, ठीक। तो पहला में हमसे पूछा क्या है कि explain the following chemical properties of acid with the help of balanced chemical equation when an acid react with metal carbonate। बच्चों आप देख रहे हो कि एसिड जो है HCl, मेटल कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने 3 एग्जाम्पल ले लिया है। कैल्शियम कार्बोनेट देखिए मेटल के कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मेटल के कार्बोनेट है, एल्युमिनियम ऑक्साइड एक ले लिया है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिए कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है HCl से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, CaCl2 बना रहा है प्लस वाटर प्लस CO2। तरह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl से रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड H2 और CO2 बना रहा है। और यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है HCl से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर बना रहा है, ठीक है। तो हमसे यही पूछा था कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, ठीक। तो हमें ये दोनों इक्वेशंस को याद रखना है, फर्स्ट और सेकेंड वाले को, ओके। इसमें सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक। ओ इसमें मैंने तीनों रिएक्शन लिख दिया है। ओ चलिए ठीक है, ए में भी देखिए 3 है। पहला है एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, तो एसिड जो है मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। और दूसरा एसिड रिएक्ट विद मेटल बाइकार्बोनेट, हाँ ये NaCO3 जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम मेटल बाइकार्बोनेट कह रहे हैं। और तीसरा हमसे पूछा है व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, मैंने नहीं पढ़ा था पहले क्वेश्चन, ठीक है। तो एसिड आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपका मेटल के ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं। तो चलिए तीनों रिएक्शन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 3 रिएक्शन है, ठीक है। सेकेंड बोल रहा है यू आर गिवन 3 सॉल्यूशन ABC विद pH वैल्यू 2, 10, 13, राइट विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन। तो बच्चों जिसका pH कम होगा, ठीक है, वो एसिडिक होगा, इसका मतलब उसमें H+ आयन का कंसनट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 2 में सबसे ज़्यादा H+ आयन होगा, ठीक है ना। और ये 10 और 13 तो बेसिक है, लेकिन फिर भी अगर H+ आयन का अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर देंगे तो 2 में सबसे ज़्यादा होगा, फिर 10 में, फिर 13 में, ठीक है, क्योंकि ये सब बेसिक नेचर वाले आ जाते हैं, ओके, नो प्रॉब्लम। तो बी और सी क्या है, बेसिक नेचर, और ए जो है एसिडिक नेचर वाले। अगला प्रश्न है बच्चों, मेटल का कंपाउंड X रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 to produce evanescence. The gas evolve extinguishes a burning candle. If one of the compound form is calcium sulfate, then what is X and the gas evolve? Also write a balanced chemical equation for the reaction which occurred. Name one antacid. How does it help to relieve हो जाएगा
इनडाइजेशन इन स्टमक, और फिर बोल रहा है फार्मर ट्रीट द सॉइल विद क्विक लाइम। बच्चों ये क्वेश्चन को आई थिंक मैंने सेट में वन में भी बताया था, वापस ये क्वेश्चन लगता है रिपीट किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग फिर से इसके आंसर्स को देखेंगे। ठीक, तो मैंने क्या किया है ना, आप लोग का जितना भी क्वेश्चंस पिछला पूछा है मैंने इंटरनेट की मदद से हर एक क्वेश्चंस को क्या किया है आप लोग के लिए कॉपी करके यहाँ पर लाया हूँ, ताकि आप समझ सके कि पिछले ईयर्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर एसिड और बेस से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देखो, पहला तो X जो होगा कैल्शियम कार्बोनेट होगा, और जो गैस इवॉल्व होगा बच्चों CO2 होगा। ठीक, और यहाँ पे सेकेंड हमसे पूछा कि नेम वन एंटासिड, हाउ डज इट हेल्प टू रिलीफ इंडाइजेशन, तो आप NaSCO3, ठीक है ना, आप यहाँ पे दे दो NaSCO3 कर देना। ठीक है, इज एंटासिड है, ये क्या करेगा, एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा हमारे स्टमक में। तीसरा हमसे पूछा इसी में सेकेंड पॉइंट से, अ फार्मर ट्रीटेड द सॉइल विद क्विक लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉइल, तो बच्चों सॉइल का जो नेचर हो गया एसिडिक हो गया है, जिसके वजह से फार्मर जो है उसको न्यूट्रल बनाने के लिए कुछ क्विक लाइम डाल रहा है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एसिड, सेपरेट स्ट्रॉन्ग एसिड फ्रॉम द वीक एसिड, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। देखा जाए तो मिनरल और ऑर्गेनिक दोनों तरह के एसिड दिए हैं। ठीक है ना, जैसा कि हम लोग जानते हैं मिनरल एसिड बच्चों जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं बच्चों वो वीक एसिड्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड कहते किसे हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड विच आर कंप्लीटली आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड्स होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, वहीं वीक एसिड्स जो हैं वो एसिड्स होते हैं जो बच्चों एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में आपका HCl, HNO3, H2SO4 आ जाएगा, ये सब के सब बच्चों मिनरल एसिड कहलाते हैं, और वीक एसिड में सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड आ जाएगा। बच्चों ये सब जो है एसिटिक फॉर्मिक एसिड जो है ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद है बच्चों स्टेट द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट अ केमिकल इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। बच्चों ये CaSO4.2H2O जो है इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है, केमिकल फार्मूला। ये 1.5 H2O, कहने का मतलब 3/2 H2O से रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O बनाते हैं, इसको हम लोग जिप्सम बोलते हैं। ठीक, तो यही हमसे रिएक्शंस पूछा गया था कि आपको केमिकल रिएक्शन बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बीच। तो बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर से रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाता है, इस प्रोडक्ट का नाम बच्चों जिप्सम है। अगला प्रश्न है स्टेट इन ब्रीफ द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा फ्रॉम बेकिंग सोडा, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। ओके, तो बच्चों हमसे बोल रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा बताइए, किससे, बेकिंग सोडा से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बेकिंग सोडा दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे, और जैसे हीट करेंगे तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। वापस यही सोडियम कार्बोनेट जो है 10H2O से रिएक्ट करके सोडियम Na2CO3.10H2O बनाते हैं। तो हमने देखा ना कि वॉशिंग सोडा कैसे बनता है बेकिंग सोडा से, तो यही प्रिपरेशन है बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा बनाने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ FeSO4.7H2O क्रिस्टल्स, हाउ डज दिस कलर चेंज अपॉन हीटिंग, गिव बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द चेंजेस। बच्चों इसका जो कलर होता है FeSO4.7H2O का वो पेल ग्रीन कलर होता है। ठीक है, इट बिकम्स डर्टी वाइट ऑन हीटिंग, और जब हम इसे हीट करते हैं तो ये डर्टी वाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, FeSO4.7H2O को हीट कर रहे हैं तो FeSO4 + 7H2 बनता है, वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं और इसकी कलर जो है इससे डर्टी वाइट में कन्वर्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है क्लासीफाई द फॉलोइंग साल्ट इनटू एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, पोटासियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों इसमें जो न्यूट्रल होंगे, क्लासीफाई द फॉलोइंग साल्ट इनटू एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, तो न्यूट्रल जो होंगे बच्चों पोटासियम सल्फेट होंगे, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड, और एसिडिक जो होंगे अमोनियम क्लोराइड तथा बेसिक जो होंगे सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, हम लोग इसका आगे टेस्ट करना सीखेंगे। ठीक है, कि इससे कैसे हम टेस्ट करके निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है स्टूडेंट ड्रॉप फ्यू पीसेज ऑफ मार्बल इन डाइल्यूट HCl कंटेन इन टेस्ट ट्यूब, यहाँ HCl होगा। ओके, कंटेन इन अ टेस्ट ट्यूब, द इवॉल्व गैस वाज पास थ्रू लाइम वाटर, और इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट चेंजेस वुड बी ऑब्जर्व इन लाइम वाटर एंड राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव चेंज। तो सिंपल है बच्चों, अभी जस्ट इसका रिएक्शन भी हम लोगों ने देखा था। लाइम वाटर का कलर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, क्यों, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
ठीक। और यहाँ पे जो रिएक्शंस हमें लिखना है CH का होल 2 प्लस CO2 मिलकर CaCO3 प्लस H2O बनाएगा। ओके, इसे भी सही कर लेंगे, H2O है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो बच्चों यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है कि यह एक मिक्सचर होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर विच इज़ यूज टू फाइंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर का मिक्सचर होता है जिसका काम क्या है, सॉल्यूशन का पीएच को फाइंड करना। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड नेम द प्रोसेस। ठीक है, राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने भी इस पूरे लेक्चर में अगर देखा जाए तो 2-3 बार ये प्रोसेस हम लोगों ने देखा। ठीक है ना, क्लोर अल्कली प्रोसेस, जिसमें हम लोगों ने देखा सोडियम क्लोराइड वाटर से इलेक्ट्रोलिसिस करके या इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान ये NaOH बनाता है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रोसेस का ही नाम ही है क्लोर अल्कली प्रोसेस। ओके, अगला प्रश्न है, अ गैस रिएक्ट विद लाइम वाटर एंड फॉर्म कंपाउंड Y which is used in a bleaching agent in a chemical industry, identify X and Y, give the chemical equation for the reaction involved। बच्चों पूछा जा रहा है गैस X रिएक्ट विद लाइम वाटर एंड फॉर्म्स कंपाउंड Y। बच्चों X जो होगा वो क्लोरीन होगा, ठीक है ना, और Y होगा ब्लीचिंग पाउडर। आप यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर बना रहे हैं। ठीक है, तो पूछा ना कि X रिएक्ट विद लाइम वाटर फॉर्म ए कंपाउंड Y विच इज यूज ब्लीचिंग एजेंट। तो ब्लीचिंग एजेंट के रूप में हम लोग केमिकल इंडस्ट्री में क्या यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो स्वाभाविक है हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करना पड़ेगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्ट करेंगे, तो क्लोरीन गैस से रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे X कौन सा गैस होगा, तो स्वाभाविक है क्लोरीन गैस होगा। प्रोडक्ट क्या बना रहा है Y, तो ब्लीचिंग पाउडर बना रहा है। ओके, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में हमें क्या बनाना होगा बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर। अगला प्रश्न है, नेम द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द बेकिंग सोडा एंड यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। बच्चों इसमें होगा कि सोडियम कार्बोनेट को हम लोग ऑब्टेन करते हैं बेकिंग सोडा से, और वाटर के हार्डनेस को हटाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसकी जो केमिकल फार्मूला होगी बच्चों Na2CO3 होगी। और फिर हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होता है जब इसे रीक्रिस्टलाइज किया जाता है एक्वा सॉल्यूशन में। तो बच्चों रीक्रिस्टलाइज करने के बाद ये क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट 10 मोल ऑफ वाटर से रिएक्ट करके अपना जो फार्मूला बनाएगा N2CO3.10H2O बना लेगा। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल। तो बच्चों हमने बार बार देखा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, तो जब एसिड बेस से रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाता है, सच रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप देख सकते हो एग्जांपल के तौर पे पोटासियम हाइड्रोक्साइड एसिड से रिएक्ट करके देखिए HNO3 से रिएक्ट करके KNO3 बना रहा है। ठीक है, पोटासियम नाइट्रेट बना रहा है वाटर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 से रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट और वाटर बना रहा है। अगला प्रश्न है, what is tooth enamel chemically, state the condition when it start corroding, what happen when food particle left in the mouth after eating degrade, why do doctors suggest use of tooth powder toothpaste to prevent tooth decay। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों, अभी जस्ट ये भी क्वेश्चंस को हम लोग ने देखा था कि इट इज मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक, एंड स्टार्ट कोरोडिंग ड्यू टू द एसिड फॉर्म इन माउथ, द फूड पार्टिकल विच आर लेफ्ट इन माउथ फॉर्म एसिड। जो भी फूड पार्टिकल आपके माउथ में रह जाता है वो क्या करता है, एसिड कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से टूथ डिके होता है। तो टूथपेस्ट एंड टूथ पाउडर जो होते हैं चूँकि बेसिक नेचर में होते हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा जो एसिडिटी होती है माउथ में, एसिड बढ़ जाते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी जो बढ़ जाती है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लास्टर पेस्ट केमिकली, हाउ इज इट प्रिपेयर। फिर से देखिए क्वेश्चन पूछ दिया है प्लास्टर पेस्ट को हम कैसे बनाएंगे। वो इससे पहले पूछा था प्लास्टर पेस्ट इससे रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो जिप्सम। तो बच्चों जिप्सम को फिर से आप हीट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। इसको हम लोग करीब 100 डिग्री सी टेम्परेचर, कहने का मतलब 373 केल्विन पे हीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में दिया गया है। तो जिप्सम को अगर आप तकरीबन 373 केल्विन पे हीट करोगे 100 डिग्री सी के आसपास, ठीक है, तो प्लास्टर पेस्ट का निर्माण होगा। बच्चों ये चाक के प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है इसका, ठीक है ना, और इट इज़ यूज टू मेक कास्ट एंड मॉल्ट्स बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का, व्हाट इज द बेकिंग सोडा केमिकली कॉल्ड, गिव रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन, राइट वन ऑफ इट्स यूजेज। तो बेकिंग सोडा का जो फार्मूला है बच्चों केमिकली, इसको हम लोग सबसे पहले तो जान लो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, और ये एक एंटासिड के रूप में भी बिहेव करता है। ठीक है, तो बोल रहा है क्या इसका रिएक्शन से प्रिपरेशन का मेथड बताओ, इसके यूजेज बता दो। तो बच्चों मैंने आपको बताया था पहले भी रिएक्शन में कि अमोनिया H2O NaCl, ठीक है,
इस सॉल्यूशन में CO2 को जैसे ही पास कराते हैं तो NaCO3 बनता है, ठीक। या फिर आप NaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O से देखो तो NaCO3 बनेगा। बच्चों इसका यूज जो हम लोग एंटासिड के रूप में करते हैं। तो कैसा लगा बच्चों आज का क्लास? काफ़ी मज़ा आया होगा आपको। ये फील हुआ होगा कि पिछला जो भी एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है ना, साइंस का, तो उसमें एक पर्टिकुलर चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह अगर हम लोग हर चैप्टर्स का इस तरह से क्वेश्चंस को अगर देखेंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन होगी ना काफ़ी बिल्डअप होगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि NCERT के ही क्वेश्चंस होते हैं जो आपको थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया जाता है, लेकिन हम लोग उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये इस तरह के लेक्चर्स काफ़ी हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को समझने के लिए कि किस किस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर जो है बुक से बीच से, ठीक है ना, बना के हमसे पूछ सकते हैं क्या। तो चलिए, आई होप आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी आपको नोटिफिकेशन मिले मेरे वीडियो अपलोड होने का, वो समय पे मिले और आप तक मेरा वीडियो जो है बिल्कुल टाइम पर पहुँचे। ओके, थैंक यू।